शैली पांडे जी। श्री हरिवंश। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं पूज्य श्री भाई जी को ही अपना गुरु मानती हूँ तथा पद रत्नाकर को गुरु कृपा से पाठ करती हूँ। महाराज जी, आपने एक एकांतिक वार्तालाप में कहा था कि आपको पूज्य भाई जी के दर्शन हो चुके हैं। कृपया मेरा भी मार्गदर्शन करें कि मुझे भी अपने सदगुरुदेव भगवान के प्रकट में दर्शन हो पाए। ये कोई मार्ग से नहीं होता है, इसमें व्याकुलता होती है। जब उनकी वाणी पढ़ करके नई अवस्था थी, तो अब हमारा तो भगवत मार्ग बचपन से रहा है ना, तो हमारा दृढ़ विश्वास, चाहे पूर्व जन्म की बात समझ लो या गुरु कृपा से समझ लो, हमें भागवतिक मार्ग पर कभी किसी बात पर संशय नहीं हुआ। जो निश्चय हुआ तो मुझे बस यही लगा अवश्य मैं प्राप्त कर लूंगा। मतलब हमारे अंदर कभी ये नहीं कि मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, ऐसा कभी नहीं आया। तो जब भाई जी की जीवनी पढ़ी, भाई जी की वाणी पढ़ी, तो फिर ये लगा कि सत्य महापुरुष तो आज भी विराजमान है और हैं तो मिलना चाहिए। भारी व्याकुलता पैदा हुई। उस समय गंगा किनारे शमशी में रहते थे। एकदम व्याकुलता, एकांत क्षेत्र, बस रोना अंदर से। नई अवस्था थी कि आप गुरुजन मुझे मिलो, मुझे मार्ग बताओ, मैं समझूं। अगर आप नहीं मिलोगे तो मैं भटक सकता हूँ। खूब अंदर से बस, उसे आप सोना कहें या उसे तंद्रा कहें या जागृत अवस्था में ही जड़ता कहें, देखा कि एक दिव्य आफिश। भाई जी बैठे, पूज्य राधा बाबा बैठे। भाई जी ऐसे चश्मा उठा के, हाँ क्या पूछना है? हमने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति कैसे होती है? दरवाजे का बाजू पकड़े ऐसे हम खड़े, बाबा हमारी तरफ देख रहे हैं। भाई जी ने कहा जब श्री कृष्ण हो जाओगे तब श्री कृष्ण की प्राप्ति होगी। मेरी समझ में नहीं आया। बस वो थोड़ी देर के बाद दृश्य अंतर ध्यान, मेरी समझ में नहीं आया। फिर प्रार्थना की कि इसका, तब समझ में आया कि मन कृष्णमय, बुद्धि कृष्णमय, चित्त कृष्णमय, अहम कृष्णमय, सब कृष्णाकार वृत्ति हो जाएगी। तब जैसे गोपीजन रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, अब वो कृष्णाकार वृत्ति है। मन बुद्धि चित्त हम सब भगवत स्वरूप, तब भगवान का साक्षात्कार। किंचन मात्र कोई चाह नहीं, कोई इच्छा नहीं। तब भाई जी की बात समझ में आई। एक बार यहीं यमुना जी में, यहाँ वृंदावन में यमुना स्नान प्रातः काल करके गोपेश्वर भगवान को जल अर्पित करते थे, क्योंकि संन्यास मार्ग का अवलंबन था, तब तक राधा वल्लभ जी के नहीं हुए थे। एकदम देखा भाई जी ऐसे दिव्य सहचरी बपू, ऐसे नील घाघरा और नील चोली ऐसे था। तो देखा कि अरे तो भाई जी महाराज है एकदम ऐसे। तो जब हमारा प्राण तदात्म हो जाता है और हम व्याकुल हो जाते हैं, तो फिर दर्शन हो जाता है। वो हैं, क्योंकि भगवान और भक्त अभेद हो जाता है। अब वो भगवान में और भाई जी में इतना अंतर नहीं है, और वो हैं यही है, वृंदावन में है ना, क्योंकि प्रिया प्रीतम तो यही है ना वृंदावन में। तो हमारी व्याकुलता चाहिए। वो व्याकुलता ऐसा नहीं कह सकते कि इतना हो, ऐसी हो, जिया ना जाए अंदर की बात कि अब नहीं, अब अगर नहीं तो फिर प्राण निकल जाएंगे। बस उसी समय अनुभव होने लगता है। महापुरुष जन कृपा करने लगते हैं। इसमें कोई साधन नहीं। प्यार कोई सिद्धांत से, प्यार का अलग सिद्धांत होता है, प्रेम का एक अलग सिद्धांत होता है। उसमें कैसे जिया जाए, अपने प्राण प्यारे के बिना कैसे जिया जाए, चाहे इष्ट में हो या गुरुदेव में हो। जब ये बात आ जाती है तो दरस बिन दूखन लागे नैन, मीरा जी कह रहे हैं। दरस बिन दूखन, पूरी रात व्यतीत हो जाती है। हे गिरधर, पूरा दिन रास्ता देखते हो जाती है। कैसे कैसे, जबकि समाये हुए हैं रोम रोम में गिरधर। तो नाम जप कीजिए और उन्हीं से प्रार्थना कीजिए कि आप हमें दर्शन के पहले दर्शन की व्याकुलता दीजिए, ऐसी लालसा कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। मुझे आप चाहिए, आप चाहिए बस। तो वो एक जो पागलपन चढ़ता है ना प्रभु के लिए, वो उसका लिखा पढ़ी वाली बातें नहीं, वो अलग होता है। बिल्कुल, उन्हीं से प्रार्थना कीजिए, वही ऐसी गति मति देते हैं। फिर और वो कहीं दूर थोड़ी है, जहाँ आप हो वहीं वो है। आपके हृदय में सबसे नजदीक वही है, जिसे हम गुरु माना है, जिसे इष्ट माना है। हमारे हृदय से भी वो हमारे समीप नजदीक है, क्योंकि हृदय की रचना जो है ना, वो प्रकृति से है और वो परमात्मा स्वरूप है। हमारा अंश भी परमात्मा, वो प्रकृति के रचना से भी बहुत नजदीक हमारे हैं। पर जब हमारे अंदर इतनी व्याकुलता हो जाए, जैसे एक शिष्य ने पूछा गुरु जी से कि भगवान के दर्शन कब होंगे, उनका व्याकुलता आ जाए तब। तो कैसे
कैसी व्याकुलता होती। बोले आओ चलते हैं यमुना स्नान करने, ले गए। और जो इस शिष्य डुबकी लगाई सो ऊपर चढ़ बैठे। और थोड़ी देर तो सह गए, जब श्वास और दबा दिया एकदम। बोले गुरुजी अगर अब और रुक जाते तो प्राण निकल। बोले ऐसी व्याकुलता जैसी वायु लेने के लिए हुई ना, ऐसी प्रभु के लिए जिस उसी क्षण प्रभु मिल जाएंगे। अब वो व्याकुलता कि अब जिया नहीं जा रहा, अब नहीं जिया जा रहा। जो अंदर की बात है, अंदर आग लग गई, विरह से हृदय जल रहा है, वो प्रभु देख रहे हैं। फिर वो दूर थोड़ी रहते हैं, आंखों में, चित्त में, मन में, बुद्धि में, रोम रोम में, बाहर भीतर। उद्धव जी ने यही तो देखा गोपियों को, कि एक श्री कृष्ण मथुरा में बैठे, लेकिन इनके श्री कृष्ण तो इनके रोम रोम में समाये हुए हैं, इनके नेत्रों में समाये हुए हैं। बस उन्होंने कहा अभी तक हम लोग को उन श्री कृष्ण का परिचय नहीं हुआ जिनसे गोपी जन प्यार करती है। तो गोपियों की चरण धूलि की वंदना की है। खूब नाम जप करो और इष्ट आराध्य देव गुरुदेव से प्रार्थना करो कि वो अपनी व्याकुलता दें, अपना प्रेम दें। महाराज जी, भाई जी, एक अलौकिक विभूति पुस्तक में पूज्य सदगुरुदेव भगवान भाई जी ने भाव समाधि में युगल मंत्र बोला था। क्या हम उसे गुरु मंत्र मानकर जप कर सकते हैं? बिल्कुल, क्या शब्द तो हटा ही दीजिए। बताया परमार्थ में संशय बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, जब हमने गुरु स्वीकार किया है तो उनका वो मंत्र हमारे लिए गुरु मंत्र है, और उसे स्वीकार करके ना कभी मुख से बोलिए ये बात, और ना वो मंत्र, दोनों बात समझो कि क्या ऐसा नहीं, क्या शब्द हटा दीजिए, और आज से इस बात का प्रश्न नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु हैं, हमने वरण किया है, मंत्र मिल गया है मुझे, हो गए। बस चुपचाप सिद्धांत से चलिए। अगर उसमें आपको ही संशय रहा तो फिर बात क्या बन गई? किसी से सपोर्ट की जरूरत है। हमने जिसका वरण किया किसी के सपोर्ट से है ना, कि वो सपोर्ट कर दे तो हम मान लें, वो सपोर्ट ना करे तो हम ना माने। नहीं, तुम सपोर्ट करो या ना करो, तुम्हारे सपोर्ट से ही मतलब नहीं। ब्रह्म ऋषि जन आकर सप्त ऋषि पार्वती जी से कह रहे हैं कि सुना है आप तपस्या कर रहे हो वर प्राप्ति के लिए। जी, तो भगवान शंकर में क्या है? मृग चर्म धारण करते हैं, चिता की भस्म लगाते हैं, जटाओं का बवंडर है। अरे ऐसे दूल्हा तुम्हें मिला दे जो वैकुंठ में विराजमान भगवान श्री हरि है शायद। महादेव में क्या गुण है? गुण समुद्र भगवान श्री हरि। उनका माना महादेव अवगुण भवन। अवगुण में एक भी गुण नहीं, माना आपकी बात। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण खान, पर जेहि का मन जैसन रमय, ते ते ही सम। कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरऊं शंभु न तरहूं कुमारी। करोड़ जन्म तक मैं तपस्या करूंगी, और वर के रूप में चाहूंगी तो केवल महादेव जी को चाहूंगी। किसी की सलाह की जरूरत है? अपनी निष्ठा, अपना प्यार, ये अपने हृदय का विषय, कभी प्रश्न मत करना इस विषय में, नहीं तो संशय हो जाएगा। नहीं, अब कोई कह दे नहीं, अब वो तो अब अंतर ध्यान हो गए, प्रगट में तो गुरु बनाना ही पड़ेगा। वो प्रगट है, जिसको अगर हम मानते हैं कि मेरे प्रभु हैं तो प्रगट है, वो कण कण में है। अगर सत्य है तो त्रिकाल सत्य है, त्रिकाल सत्य है तो इस समय भी है। फिर हमें क्या संशय करना? बस अपने भाव में दम होनी चाहिए। बात यह है, अपना भाव किसी के सपोर्ट में नहीं होना चाहिए। वो सपोर्ट हटा ले तो हमारा भाव गिर जाए। नहीं, किसी का कोई सपोर्ट नहीं, सीधे हृदय से स्वीकार किया, बस बात बन गई। और जब उनको आगे बढ़ाना होता तो आगे बढ़ा देते हैं। उनको आगे जैसे बढ़ाना होता है, हाँ, एक जगह कस के पकड़ लो, वही सब बना देंगे, क्योंकि वही एक है, परम तत्व दूसरा नहीं।